केपीटी की जमीनों की अलॉटमेंट और एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ केपीटी की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस बोले माई कोलाची जमीन मैंग्रूव के लिए मुख्तस है, केपीटी जमीन अलॉट कैसे कर सकती है। आपने 10 पैसे फी गज जमीन फरोख्त कर दी, केपीटी पोर्ट चला रहा है या जमीनें फरोख्त कर रहा है। 2 लाख में जमीन खरीदी, 2 करोड़ में फरोख्त करके चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को फरोख्त करने वालों को रकम की अदायगी से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस फिर इंतजामिया पर बरस पड़े। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कराची से कश्मीर तक कुछ नहीं किया, पूरा कराची गोद बन चुका है, शहर गटर के पानी से भरा है, मक्खियों की यलगार है, कहीं कानून पर अमल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत अवाम की इस सूरत हाल पर इंजॉय कर रही है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि 2 माह में शहर से तजावुजात का खात्मा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नालों के अतराफ से फौरी तजावुजात खत्म करने का हुक्म देते हुए कहा, एनडीएमए 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और कमिश्नर कराची की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की सरबराही में क्लिफ्टन में कराची की सबसे बड़ी इश्तिहारी दीवारें मिस्मार की गयीं। भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन के दौरान 3 बड़ी इश्तिहारी दीवारें मिस्मार की गयीं। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर इलाका मुख्तियारकार, इलाका पुलिस और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौजूद था। और के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत करा ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पहला मुकदमा दर्ज होने पर मोहन्ना सलवी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंचे, जहां अदालत ने इनकी और डिस्ट्रीब्यूशन हेड आमिर जिया की हिफाजती जमानत 50-50 हजार मसलकों के एवज मंजूर कर ली। डिफेंस में जांबाज फैजान की हलाकत पर के इलेक्ट्रिक के सीईओ समेत 4 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 373 केस मंजरे आम पर मूजी वायरस से 7 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे भर में जाम बहक अफराद की तादाद 2297 हो गई। वजीर आला सिंध कहते हैं 24 घंटों में 335 मरीज सेहतयाब होकर घर चले गए। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 3 बच्चों और मां की हलाकत का मामला। तमाम अफराद को स्टील टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मां ने बच्चों को 2 दिन कबल कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। पड़ोसियों का कहना है कि मियां बीवी में झगड़ा मामूल था। वो बहुत अच्छे थे, इनका तो फटे वटों का तो बाद में पता चला कि ये लोग कुछ लड़े हैं आपस में। अच्छा, बहुत अच्छी जिंदगी यार इनकी गुजर रही थी, बहुत प्यार था मियाँ बीवी। अब पता नहीं अंदर के वजूहात क्या है, वो अल्लाह ही जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी लड़ाई झगड़ा वाला आपने सुना बच्चों से? ऐसे तो कोई कभी नहीं सुना। लीजेंड जावेद मियाँदाद वजीर आजम पर बरस पड़े। बोले, जिन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया गया, इनसे मुतालिक सोचो कौन खाता है कौन नहीं। इमरान खान को मुल्क का ख्याल ही नहीं, दोस्ताना देते हैं। आपने इस बंदे का साथ दिया जिसने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। वजीर आजम खिलाड़ियों को बेरोजगार कर रहे हैं और वो मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा। तुम बात कर सको तो बताना मुझसे। तो मैं चलाने वाला ही मैं होता था, राइट। आप तो अपना राइट पता नहीं क्या बन के बैठे हो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, खुदा बन के बैठे हो। जो आधा जाए तुम्हारे अलावा तो किसी को पता नहीं। या तो कोई ऑक्सफोर्ड में नहीं गया, कोई कैम्ब्रिज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं की, किसी ने नहीं की। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, मलीर, यूनिवर्सिटी रोड और शारह फैसल पर बूंदाबांदी। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में ठंडी हवाएं चलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। बर्रे सगीर के मुमताज रूहानी शख्सियत हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। ज़ायरीन जौक दर जौक कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या इनके मज़ार पर हाजिरी देने पहुँच गए। 724 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह 760 ईस्वी में सिंध तशरीफ लाए। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत हसन मसना के पोते, इमाम नफ्स बिन ज़किया के फर्जंद हैं। हसनी हुसैनी सैयद का दरबार आज भी अपने फयूज बरकात इस धरती को नवाज रहा है। बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी, सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी, सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला।
कुदरत और आर्ट्स का हसीन इम्तिजाज, फन मुसव्वरी और कुदरत का शाहकार। फनकारों ने दरख्तों, पौधों और बेलों के नीचे इंसानी चेहरे पेंट करके दुनिया को नए आर्ट से मुतारिफ करा दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्सन ने बेगुनाह अफराद की बाजियाबी के लिए 16 अगस्त को गवर्नर हाउस पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्सन के रहनुमा का कहना था कि दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान को अहले खाना समेत मुल्क से फरार कराने वाले हमारे लापता अफराद के जराइम क्यों नहीं बताते। वफाकी हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण के सामने हाथ बांधे खड़ी है। रियासती इदारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि 17 साल हाफिज कुरान फजल अब्बास को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया है। उस दहशतगर्द को ये पेशकश की जाती है कि वो अपना वकील करे, उसके घर वालों को उस दुश्मन मुल्क से बुलाकर उससे मुलाकात करवाई जाती है और उसे काउंसलर रसाई दी जाती है। हद ये है कि इसी पिछले चंद दिनों में हुकूमत पाकिस्तान नहीं मालूम कि उसकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि क्या रोशन